जो पार्टी में अभी अभी आए हैं, घनश्याम तिवारी जी, जनार्दन जी गहलोत साहब, सदावत खान साहब, वीरेंद्र सिंह जी, विधायक दातारामगढ़, भगवान शाह जी सैनी, पीएस जाट साहब, जीवन खान जी, महादेव सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, सुभाष मेल जी, नंद किशोर जी मैरिया, मंजू सैनी जी, रामेश्वर दयाल जी यादव, करण सिंह जी बोपिया जी, गनीब खत्री साहब, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और एडवोकेट इस्लामुद्दीन जी गोरी, सोमनाथ जी त्रियान साहब, भागीरथ चौधरी जी, तमाम हमारे उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज सुभाष मेहरिया जी के सपोर्ट में हम सब यहाँ पर एक साथ हाजिर हुए और जो रेला आपका यहाँ बैठा हुआ है वो इस बात का प्रतीक है किस प्रकार आपने एक संकल्प ले रखा है इस चुनाव में आपको सुभाष मेहरिया जी को आशीर्वाद देना है, भारी मतों से कामयाब करना है। उनके कार्यशैली को आप देख चुके हैं, किस रूप में उन्होंने हमेशा आपके बीच में रहे हैं, आपके सुख दुख के साथी बने हैं और विकास में भागीदार बने हैं। ये बातें देखी जाती कैंडिडेट के अंदर, उसमें वो खड़े उतरते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे उनको रिकॉर्ड बनाएं कामयाब करने के लिए। सभी सीटें आप जीत गए और अगर क्षेत्र में तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप राजस्थान पूरा प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे। मैं अपील करता हूं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जिस लोकतंत्र की रक्षा हमारे उन नेताओं ने की जो आज हमारे बीच में बहुत कम बचे हुए फ्रीडम फाइटर्स थी। महात्मा गांधी के जमाने से ही ये योजना लागू हुई लोकतंत्र की, जिसमें वोटों का राज हुआ, कि मीटिंग होती है, हम अपनी बात कहते हैं, सब पार्टी अपनी बात कहे और जनता जनार्दन ये माई बाप होते हैं, वो फैसला करते हैं किनको सत्ता सौंपनी है। इस पे प्रहार हो रहा देश के अंदर, संविधान पे प्रहार हो रहा है। लोग चिंतित है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इस देश में शांति भाईचारा कायम रहे, कि राहुल गांधी जी की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर के राजनीति करें, कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना आरएसएस से। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। मुद्दा आधारित राजनीति हम करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, हमारी उपलब्धि आज तक क्या रही, आगे हमारी क्या योजना है। ये सोच करके चुनाव मैदान में उतरा जाता है। तो दुर्भाग्य से बीजेपी व इनके साथी लोग, जिनका कोई योगदान नहीं, ना आजादी की जंग में है, आजादी के बाद में 5 साल का शासन इनका रहा है, ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि 5 साल में सब कुछ हुआ देश के अंदर। 70 साल में कुछ नहीं होगा। आप सब बैठे हुए हो, अगर 70 साल में कुछ नहीं होगा ये मानते हो, तब तो वोट दो मोदी जी को जो कहे उसको। और 70 साल में देखा आपने, सीकर क्या था, आपके गांव क्या थे, राजस्थान क्या था और देश क्या था। सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, पानी गांव में घरों में कभी आता था क्या, बिजली गांव में थी क्या, कुओं में थी क्या। 70 साल में क्या हुआ, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में स्कूलें थी क्या, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए सब जगह, स्वास्थ्य सेवाएं बनी, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है सीकर में जल्दी प्रारंभ हो। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है देश को है। उसके बाद में अगर मोदी जी उपग्रह छोड़ते हैं तो आगे खड़े हो जाते टीवी के अंदर, जैसे कि उनके कारण से उपग्रह छोड़ा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मोदी जी खड़े होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा
उनके कोई खुद की पर्सनल उपलब्धि है और ये सेनाओं की उपलब्धि है। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर। आप लोगों ने देखा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए। आप बताओ दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई है जो इंदिरा गांधी ने करी? उन्होंने अपनी जान दे दी और कभी राजनीति नहीं करी कि मैंने जीता है। युद्ध हमारी सेनाओं ने जीता है। सेनाओं को गर्व ही कहा करती थी। वो खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को अलग नहीं होने दिया, नहीं जान दे दी। और जान देने के पहले उनका आभास था कि मेरी जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरी जान जाएगी तो देश की मजबूती में काम आएगा। पूजा कहां ये बात करते हैं, बकवास करते हैं प्रधानमंत्री जी। 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया? पूछो प्रधानमंत्री जी। गांव में बैंकें थी क्या? 14 बैंकें थी, मालिक थे, पूंजीपति मालिक थे बैंकों के। इंदिरा गांधी ने एक झटके में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा महाराजा के प्रीफर्स खत्म कर दिए। तहलका मर गया देश के अंदर। लाखों ब्रांचें खुल गई बैंकों में, लोन मिलते हैं। जो हमारे सीनियर लोग बैठे उनको मालूम है, पहले बैंक होती थी शहरों के अंदर। बैंक में कोई घुस नहीं सकता था, किसान हो या आम आदमी हो। हम लोग निकलते थे बैंक के बाहर से, बंदूक वाला खड़ा रहता था, लगता था ये खाली ब्रीफ केस लेके अंदर जा सकता, सूट फूट वाला। उस तरह बैंक हैं। किसने खोले दरबारे बैंकों के? मोदी जी ने खोले। मोदी जी ने खोले। क्या बात करते हो? जान दे दी देश के लिए राजीव गांधी ने। नई शताब्दी की बात करी, कंप्यूटर आ गए, ये मोबाइल फोन लेके हम घूम रहे हैं। ये कैसे आ गए? ये राजीव गांधी की सोच थी देश के लिए, तकनीकी के न विकास की। उनको भूल गए। अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री देश के हो, खाली बीजेपी के नहीं हो। क्या आपके मुंह से कभी निकला है? इंदिरा गांधी की उपलब्धि भी थी। पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा डैम बनाया। इंदिरा गांधी कैनाल जी का नाम पर राजस्थान कैनाल था। गोविंद वल्लभ पंत को भेजा शिलान्यास करने के लिए यहां पर। तब जाके इंदिरा गांधी आज जैसलमेर तक पहुंच गई नहर, और आपके सीकर और जुनू केले तक पानी पहुंच गया है। चारों ओर पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे बन गए। ये 5 साल बने हैं। तो तमाम तरीके से देखो आप, तो ये इनकी पोल खुल चुकी है। वो खिलाट है, इनमें घबराए हुए हैं। पिछले चुनाव में जो हवा चली थी, तब भी आपको मालूम होना चाहिए 100 में 31 वोट मिले मोदी जी को। 100 में 31 वोट मिले। उस वक्त में भी आंधी चली थी मोदी जी की, सरकार बन गई उनकी, तभी 69 वोट 100 में खिलाफ पड़े मोदी जी के। ये मोदी भूल जाते हैं। घमंड अहम तो पता नहीं कितना, पता नहीं कहां से आ गया उनमें। तो ये स्थिति आज सामने देश के 5 साल में सारे जुमले भूल गए, अच्छे दिन की बात करना भूल गए, महंगाई रोकना भूल गए, 2 करोड़ नौकरियां देना भूल गए और ब्लैक मनी लाना भूल गए। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। एक एमपी एक वोट लेगा गांव को, वो गांव कैसा बड़ा हुआ देख लीजिए जाके सीकर के अंदर। क्या किया इन्होंने बताए देश को, लेखा जोखा दे, फिर आगे वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, 5 साल का लेखा जोखा दो। खाली आप राम मंदिर की बात करो चुनाव आते ही, अब दावत चित्र फिर लेके आ गए, गवर्नमेंट सिविल कोड लेके आ गए। 40 साल से आपका धंधा यही है। इस प्रकार से आप काम करते। क्या चाहते प्रधानमंत्री जी बताए? पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा डैम बनाया। इंदिरा गांधी कैनाल जी का नाम पर राजस्थान कैनाल था। गोविंद वल्लभ पंत को भेजा शिलान्यास करने के लिए यहां पर। तब जाके इंदिरा गांधी आज जैसलमेर तक पहुंच गई नहर, और आपके सीकर और जुनू केले तक पानी पहुंच गया है। चारों ओर पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे बन गए। ये 5 साल बने हैं। तो तमाम तरीके से देखो आप, तो ये इनकी पोल खुल चुकी है। वो खिलाट है, इनमें घबराए हुए हैं। पिछले चुनाव में जो हवा चली थी, तब भी आपको मालूम होना चाहिए 100 में 31 वोट मिले।